नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिस समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है और इसी कारण से दुनिया भर के जो अधिकतर यूजर हैं, दुनिया भर के अधिकतर लोग हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने अलग अलग कामों को कर सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों से या फिर परिवारों से बातचीत करना, उनको कॉल करना, उनको उनको वीडियो मैसेज करना, या फिर इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जिसको कि हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। और दोस्तों, हम लोग जब भी अपने सोशल मीडिया पे अपने किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए वो हमेशा प्राइवेट रखा जाए। और दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं प्राइवेसी वर्ड को ध्यान में रखते हुए, ये दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, वो काफ़ी लंबे समय से अपने यूजर को ये प्रॉमिस करती आ रही थी कि उनके जितने भी यूजर हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सारे यूजर का जो डेटा है, वो जो कंपनियां हैं वो बिल्कुल सेफ रखेंगी और उनका जो डेटा है किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं मेटा के बारे में। ये जो मेटा वही कंपनी है जिसने कि व्हाट्सएप को भी बनाया है, फेसबुक को भी बनाया है, मैसेंजर को भी बनाया है और इंस्टाग्राम को भी बनाया है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली अभी मेटा ने अनाउंस किया था कि उसका जो इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक फीचर है जिसको कि हम लोग इंडी टू इंडी इनक्रिप्शन कहते हैं। अब ये जो है 8 मई 2026 से इसको मेटा के सारे यूजर के लिए बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसको बोल सकते हैं कि मेटा की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा चेंज किया गया है इस इंड टू इंड इनक्रिप्शन के लिए। वैसे दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ इंड टू इंड इनक्रिप्शन के बारे में कि जैसे हम लोग दोस्तों, जब भी हम कोई कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, चाहे अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं या फिर अपने फैमिली से बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें दो लोग कम से कम इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम लोगों के बीच का जो बातचीत होता है उसके बारे में कोई भी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता है, या फिर जिस भी सोशल मीडिया कंपनी का हम लोग यूज करते हैं उस कंपनी को भी ये पता नहीं रहता है कि हम लोग आखिर में क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो जो सोशल मीडिया कंपनी है वो भी, उसके पास भी इतना राइट नहीं रहता है कि हमारे बीच की जो बातचीत हो रही है उसको सुन सके या फिर देख सके। और दोस्तों, हम लोग इसी को कहते हैं इंडी टू इंड इनक्रिप्शन। यानी कि दोस्तों, यदि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, तो मैं जो मैसेज भेजूंगा वो केवल मेरा दोस्त ही पढ़ सकेगा और मेरा दोस्त जो मुझे मैसेज भेजेगा उसको केवल मैं ही पढ़ सकूंगा। यहां तक कि दोस्तों, यदि मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, कि यदि मान लेते हैं कि यदि मैं इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं, तो मेरा मैसेज केवल मेरा दोस्त ही पढ़ेगा जिसको मैं भेज रहा हूं, और मेरा जो दोस्त मुझको मैसेज करेगा उसको केवल मैं ही पढ़ूंगा। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम जो है वो खुद से मेरे मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। यहाँ तक कि ये जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं देख सकती है, और ये जो हैकर्स हैं वो भी हमारे बीच के जो मैसेज है उसको नहीं देख सकता है, या फिर हम लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हैकर्स, गवर्नमेंट और ये जो सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं वो भी नहीं देख सकती हैं। इसका मतलब दोस्तों, ये जो इंड टू इंड इनक्रिप्शन है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी मैसेज रहता है वो हमेशा बिल्कुल प्राइवेट रहता है और बिल्कुल सेफ रहता है और इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जो मेटा जो कंपनी है, इसने 2019 में अनाउंस किया था कि वो जो है अपने उसके जो सोशल मीडिया जो अलग अलग एप्लीकेशन है उसके अंदर एक इंड टू इंड इनक्रिप्शन जो जो फैसिलिटी है वो लेकर के आ रही है। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली ये जो मेटा जो कंपनी है उसने अपना इससे पॉलिसी को चेंज कर दिया है। अब दोस्तों, पहले तो ये जो मेटा कंपनी है वो अपने इंस्टाग्राम के लिए या फिर बाकी अलग अलग सोशल मीडिया कंपनी के लिए इंडी टू इंडी इंक्रिप्शन पॉलिसी का यूज करती थी। लेकिन दोस्तों, अब जो ये मेटा जो है इसने इंस्टाग्राम से इंडी टू इंड पॉलिसी को हटा करके अब इसके जगह पे एक स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन का पॉलिसी लेकर के आ गई है। दोस्तों, आप इसको ऐसा समझे कि ये जो स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन जो जो सर्विस होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यदि मैं किसी से भी बातचीत कर रहा हूँ, चाहे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ या फिर अपने फैमिली से बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि मैं अपने दोस्त को मैसेज भेजूंगा, तो उसको मेरा मैसेज मिलेगा, वो मेरा मैसेज उसको पढ़ेगा और फिर वो जो मैसेज मुझे भेजेगा उसको मैं पढ़ूंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन में क्या होगा कि हम लोगों के बीच में जो चैटिंग हो रही है, जो बातचीत हो रही है, इसका एक कॉपी जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो अपने पास खुद रख लेगा सेव करके। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि इंस्टाग्राम जो है, जो इंस्टाग्राम पहले किसी भी यूजर का जो डेटा है उसके बीच का जो बातचीत होता था उसको रीड नहीं करता था, लेकिन अब ये जो इंस्टाग्राम है, यही इंस्टाग्राम अब क्या करेगा कि हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं तो उस मैसेज को बड़े ही आसानी से पढ़ सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, चाहे हम लोगों के बीच का मैसेज या चाहे वो रिटेन मैसेज हो, चाहे कोई फोटोज हो, चाहे कोई वीडियोज हो या फिर कोई वॉइस मैसेज हो। और दोस्तों, इसके अलावा ये जो मेटा है अब क्या करेगा, इसके इंस्टाग्राम का के अंदर जो भी हम लोग बातचीत करेंगे अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से, तो उसको खुद से भी एक्सेस कर सकता है और चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट को भी हमारा इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि हम लोग आखिर में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, वो जो इंस्टाग्राम है वो चाहे तो हम हमारे बीच का जो जो भी चैटिंग हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है,
उसको किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को दे सकता है। और दोस्तों इसके अलावा ये जो मेटा है वो क्या कर सकता है, इसके अलावा जो भी एडवर्टाइजमेंट वाली जो कंपनियां होती हैं उनको भी बता सकता है कि आखिर में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मेटा है काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में विचार कर रही थी, इस प्लान को अपने इस इंडी टू इंडी इंक्रिप्शन वाले जो प्लान है इसको चेंज करने का, और आखिरी में इसने वैसा ही किया। और दोस्तों यदि बात करें हम इस इंडी टू इंडी जो सब्सक्रिप्शन है इसके बारे में, तो दोस्तों जो 2019 में आपको याद होगा कि 2019 में मेटा ने प्रॉमिस किया था उस समय कि आने वाला जो टाइम है उसमें प्राइवेसी ही फ्यूचर कहा जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों ऐसा प्रॉमिस मेटा ने 2019 में ही किया था, और इसी कारण से उस समय मेटा ने इंडी टू इंडी जो इंक्रिप्शन है फैसिलिटी वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लेकर के आया था। और दोस्तों उसके बाद 2019 में मेटा ने तो प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर 2023 में फेसबुक का जो मैसेंजर है उसके अंदर इंडी टू इंडी इंक्रिप्शन लाया गया। और फिर दोस्तों यदि बात करें हम इंस्टाग्राम के बारे में, तो ये जो इंस्टाग्राम है इसके बाद ये जो इंस्टाग्राम के अंदर इस फीचर को लाया गया था, तो एक तरह से इसके अंदर ऑप्शन के रूप में ले आया गया था। ऑप्शन का मतलब ऐसा है कि यदि यूजर चाहे तो अपने इंडी टू इंडी इंक्रिप्शन फीचर को यूज कर भी सकता है, और या फिर उसको नहीं भी कर सकता है। और फिर दोस्तों फिर आता है मार्च 2026, और इस मार्च 2026 में मेटा ने धीरे से अपने इस इंडी टू इंडी इंक्रिप्शन को इंस्टाग्राम पर से हटा दिया। और फाइनली फ्रेंड 8 मई 2026 को मेटा ने अपने जितने भी इंस्टाग्राम हैं उसके ऊपर से इंडी टू इंडी इंक्रिप्शन जो फैसिलिटी है उसको कम्प्लीटली ऑफ कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि ये जो मेटा कंपनी है जो शुरू से ही किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा विवादों में रही थी, और कभी कभी तो इसको अमेरिका में कोर्ट में भी शामिल होना पड़ा था अपने किसी किसी इसके गलत पॉलिसी को लेकर के। और दोस्तों ये तो शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा यूजर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहती थी और यूजर के प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचती थी, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मेटा जो है अपने प्लान को चेंज कर दिए। तो दोस्तों फिलहाल इसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है कि मेटा अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहती होगी, क्योंकि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां होती हैं, चाहे जितनी भी सोशल मीडिया वाली कंपनियां होती हैं, उनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना, और वो पैसा किसी भी तरीके से कमा सकती हैं। और दोस्तों यदि बात किया जाए डिबेट के बारे में, तो ये जो टॉपिक है एक तरह से डिबेट का भी टॉपिक बन गया है, क्योंकि दोस्तों वैसे प्राइवेसी जो है वो किसी भी यूजर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और हर किसी के लिए प्राइवेसी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसका जो भी प्राइवेट जो भी कन्वर्सेशन है, चाहे वो ऑडियो कॉल हो या फिर वीडियो कॉल हो या फिर उसका कोई भी मैसेज हो, किसी थर्ड पार्टी को, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी शेयर किया जाए। और दोस्तों इसी कारण से ये जो टॉपिक जो बन गया है जिसमें कि मेटा ने अपने इंडी टू इंडी सब्सक्रिप्शन को जो चेंज कर दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट का सवाल बन गया है। और दोस्तों यदि देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं ये मेटा की तरफ से जो इंस्टाग्राम के अंदर जो इंडी टू इंडी इंक्रिप्शन वाला जो प्लान है इसको हटा दिया गया है, तो इसके कारण कुछ लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और दोस्तों इस मामले में मैं भी एक बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि मेटा का जो एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, इसमें बहुत सारे एडल्ट भी अपना अकाउंट बना करके यूज करते थे, और कुछ बच्चे लोग हैं यानी कि जो टीन एजर्स जिनको हम लोग कहते हैं, वो लोग भी मेटा के इंस्टाग्राम का यूज करते थे। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो बच्चे हैं जो कि मेटा का इंस्टाग्राम का यूज करते थे, उनके साथ कभी कभी जो कोई गलत काम करने वाले या फिर जो स्कैमर होते थे या फिर जो हैकर होते थे या फिर जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट शेयर करने वाले जो थे, वो बच्चे के साथ गलत तरीके से बातचीत करते थे, बच्चे से गलत तरीके का व्यवहार करते थे ऑनलाइन, और इसके बारे में पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था। और इसके कारण से जब बच्चे परेशान हो जाते थे तब जाकर के बाद में वो पेरेंट्स को बताते थे। तो दोस्तों एक तरह से मैं बोलूँगा कि ये बच्चों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया है, क्योंकि कभी कभी बच्चे लोग जो होते हैं वो अननोन नंबर से बातचीत करते हैं, और अननोन नंबर से जब बात करते हैं वो, तो उसके साथ अब वो जो अननोन पर्सन है वो कौन है, कैसा है, वो उसके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और दोस्तों बच्चे लोग तो काफ़ी सीधे साधे होते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो हमसे क्या चाह रहा है, हमसे क्या गलत काम करवा सकता है। और दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पॉलिसी जो लाया गया है कि इंडी टू इंडी इंक्रिप्शन हटाने के बारे में, तो बच्चे लोगों के लिहाज से एक तरह से मैं इसको अच्छा मानता हूँ। लेकिन दोस्तों यदि देखा जाए एडल्ट के बारे में, तो जैसे यदि कोई भी एडल्ट अपना पर्सनल बात किसी से भी करेगा, तो उनके बीच का जो चैटिंग होगा, जो भी उनके बीच का कन्वर्सेशन होगा, चाहे वो ऑडियो हो सकता है या फिर वीडियो में हो सकता है, फिर फोटोज़ के जरिए,
तो एक तरह से यदि इसको उनके अलावा कोई थर्ड पार्टी एक्सेस करे या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी वहाँ पे एक्सेस करे, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्राइवेसी हर किसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में, यानी हम लोग अभी 2026 में जी रहे हैं, और इस समय प्राइवेट जो लाइफ है वो होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वैसे मुझको लगता है कि वैसे अभी तो मेटा ने अपने बारे में अपने इंस्टाग्राम के बारे में नया रूल लेकर के आ गया है कि वो इंड टू इंड इंक्रिप्शन जो फैसिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया है इंस्टाग्राम से। और दोस्तों मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में दुनिया भर के जो और भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जिनका कि हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हो सकता है कि वो सारी कंपनियां भी धीरे धीरे अपने इंड टू इंड इंक्रिप्शन जो है उनको अपने एप्लीकेशन में से हटा दे। और दोस्तों शायद मुझको लगता है कि ऐसा करके वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास जब यूज़र का डेटा रहेगा तो फिर वो यूज़र का जो डेटा है उसको अलग अलग कंपनियों को सेल भी करेंगे और उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं। और वैसे दोस्तों देखते हैं कि आगे इस बारे में आगे किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। क्या ये जो भी यूजर्स हैं वो इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, या फिर क्या इसके पहले जिस तरीके से ये जो मेटा जो कंपनी है ये हमेशा से अपने विवाद में रही है और इसके कारण से इसको यूएसए के कोर्ट के अंदर तक इसको जाना पड़ा है, तो क्या ये जो अभी जो इंड टू इंड इंक्रिप्शन जो लाया गया है, जो चेंज किया गया है, इसको चेंज करने से क्या कुछ ऐसा घटना होता है जो कि मेटा को फिर से मजबूर करता है कि फिर से अपने एप्लीकेशन के लिए इंड टू इंड इंक्रिप्शन फैसिलिटी लेकर के आए। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे इसके बारे में कि मेटा कंपनी किस तरीके से आगे अब एक्शन ले पाती है, या फिर कोई भी दूसरा जो अथॉरिटी है मेटा के खिलाफ कुछ एक्शन ले पाती है कि नहीं ले पाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।